नमस्कार दोस्तों, आज मैं उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 6 किलोमीटर की दूरी पर उदयगिरी और खंडगिरी के पास स्थित हूँ। और ये उदयगिरी और खंडगिरी में प्राचीन गुफाएं हैं, जैन गुफाएं हैं, जो खंडगिरी और उदयगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। ये गुफाएं उड़ीसा के महान पुरातात्विक स्मारकों में से एक है और जैन धर्म के इतिहास से गहराई से जुड़ी हुई है। आइए आज हम इसके बारे में कुछ जानने, देखने और समझने का कोशिश करते हैं। इन गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी में महामेघवाहन वंश के शासक राजा खरवेल के शासनकाल में हुआ था। और ये गुफाएं मुख्य रूप से जैन साधुओं के रहने और साधना करने के लिए बनाई गई थी। यहाँ पर साधुओं ने ध्यान, पूजा और तपस्या की। यहाँ पे 2 पहाड़ियाँ हैं, एक उदयगिरी है और एक खंडगिरी है। उदयगिरी अर्थात सूर्योदय की पहाड़ी। आप इस पहाड़ी पर कुल 18 गुफाएं हैं और इन 18 गुफाओं में जैन साधुओं के रहने, उनके तपस्या करने का सारा यहाँ पे राजा खरवेल ने व्यवस्था की थी। आइए हम देखते हैं ये हमारा प्राचीन धरोहर किस तरह का है। देखिए, पहाड़ों को काट करके गुफाएं बनाई गई और इसको देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ये बंदर, जहाँ भी पहाड़ी हो, जंगल हो, बंदर आप आसानी से वहाँ पे देख सकते हैं। मैं और आगे बढ़ते हुए जाता हूँ, देखता हूँ कि इस उदयगिरी पहाड़ी पर और क्या क्या देखने को है या मिल सकता है। दूसरे भाग में मैं आगे की ओर जा रहा हूँ, देखता हूँ यहाँ से भुवनेश्वर शहर काफ़ी विहंगम लगता है। और इसके पश्चात में आगे बढ़ता हूँ। बहुत संख्या में लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं इन गुफाओं का। और ये सामने हाथी गुफा नज़र आ रहा है, जो कि सभी गुफाओं में प्रमुख है। इन गुफाओं में राजा खरवेल के शासन, युद्ध और धार्मिक कार्यों का शिलालेख में अंकित है। मैं कुछ विश्राम करते हुए, काफ़ी धूप है, काफ़ी गर्मी है, थोड़ा सा विश्राम करते हुए फिर मैं आगे की ओर चढ़ाई करता हूँ। आगे सीढ़ियाँ बनी हुई है, लोग भी गर्मी से पेड़ों की छाया में विश्राम करते हुए मैं भी आगे सीढ़ियों पर आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ कि आगे और क्या क्या इस पहाड़ी पर देखने को मिल सकता है। फिर कुछ देर आगे चढ़ाई पे थोड़ा थकावट ज़्यादा होती है, विश्राम करते हुए मैं फिर पुनः आगे बढ़ता हूँ और इस उदयगिरी की चोटी पे मैं पहुँचता हूँ। यहाँ से पूरा भुवनेश्वर शहर देखने में बड़ा ही अच्छा, मनोरम लगता है। और यह सामने जो पश्चिम की तरफ एक पहाड़ी है, लोग देखिए यहाँ वृक्ष की छाया में लोग विश्राम करते हुए, कुछ लोग भागदौड़ करते हुए। सामने जो मंदिर नज़र आ रही है, ये दिगंबर जैन मंदिर है, जो कि हमारे खंडगिरी
पहाड़ी पर स्थित है। वहाँ भी इसी तरह की जैन गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी। कुछ मनोरम दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करते हुए, और ये पुरातात्विक नमूना जो आप देख रहे हैं, ये उस समय प्राचीन काल की, जहाँ पे साधु लोग का आवास हुआ करता था। यहाँ पे साधुओं का ये गुफा ऊपर भी नीचे भी देखने को मिलता है। और इतना घूमते घूमते इस पहाड़ी पर अब मैं वापस नीचे की ओर आता हूँ। लोग अभी भी ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, क्या बच्चे क्या बूढ़े, परिवार वाले भी। मैं धीरे धीरे वापस नीचे की ओर आ रहा हूँ, और ये सामने जैन मंदिर, फिर सामने ये गुफाएं, काफ़ी संख्या में गुफाएं हैं। लगभग 18 गुफाएं यहाँ पे आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेंगी। ये पुरातात्विक विभाग की ओर से इस पहाड़ी का और इस गुफाओं का, इन प्राचीन गुफाओं का कुछ इतिहास दर्ज किया गया है। कुछ उड़िया भाषा में, कुछ देवनागरी भाषा में, और कुछ अंग्रेजी भाषा में। काफ़ी संख्या में लोग इसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ा ही शांति वातावरण है, शांतिमय वातावरण। अगर आप सुकून चाहते हैं तो आप यहाँ पे इत्मीनान से आ सकते हैं, और बड़ा ही अच्छा लगेगा। अध्यात्म का केंद्र ऐसा लगेगा कि इन सबों को देखते हुए मैं एग्जिट करता हूँ। और काफ़ी गर्मी से थोड़ी प्यास मैं इस नारियल पानी से बुझाने की कोशिश में हूँ। थोड़ा विश्राम भी कर लेता हूँ। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये रास्ता है, इसके पूर्व की तरफ उदयगिरी और पश्चिम की तरफ खंडगिरी। यहाँ पे सिक्योरिटी लोग हैं खंडगिरी के द्वार पर। अभी मैं खंडगिरी पर्वत पे जाके देखूंगा कि वहाँ पे और क्या क्या देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हुए यहाँ भी बंदर आपको मिलेंगे। लोग बंदरों को कुछ खाना देते हुए, लेकिन इन बंदरों को खाने पीने की वस्तुएं नहीं देनी चाहिए, इसलिए कि इनका रहन सहन का तरीका कुछ और है, हमारा कुछ और है। हमारा खाने का तरीका कुछ और है, इनका कुछ और है। अगर कुछ हो गया तो परेशानी एक बन सकती है। आगे मैं बढ़ता हूँ ऊपर की ओर। आगे ऊपर सीढ़ियों से चढ़ते हुए और ऊपर चोटी पर एक बड़ा ही खूबसूरत दिगंबर जैन मंदिर बना हुआ है। ये धार्मिक आस्था का केंद्र जैन धर्मावलंबियों के लिए। मैं थोड़ा विश्राम करता हूँ और आप देख सकते हैं कि सीढ़ियाँ ऊपर गई हुई हैं। मैं यहीं पे विश्राम करके देखता हूँ कि आगे क्या है। देखता हूँ कि इन गुफाओं में जालीदार लगाए गए हैं। काफ़ी सारे गुफाओं में जाली लगा दी गई है ताकि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, कोई इसको तोड़फोड़ ना करे। क्योंकि ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, इनको संजो कर रखना हमारा कर्तव्य बनता है।
और ये देखिए सिंह द्वार, यहाँ पे द्वार के पास 2 सिंह की मूर्तियां हैं। प्राचीन इन जैन स्थलों पर आप देखेंगे कि कहीं पे सिंह द्वार है तो कहीं पे हाथी द्वार है, कहीं पे घोड़ों का द्वार है। आप सूर्य मंदिर कोणार्क में भी जाएंगे तो वहाँ भी इस तरह का कुछ आपको देखने को मिलेगा। वहाँ भी बड़े बड़े द्वार बने हुए हैं, वहाँ भी इस तरह की मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। मैं अपने कैमरे से कुछ क्षणों को कैद करते हुए थोड़ा विश्राम करता हूँ, फिर मैं आगे की यात्रा देखता हूँ। फिर यहाँ से मैं वापस लौटने का सोच करता हूँ। ये गुफाएं, इनके ऊपर भी काफ़ी लोग गए हुए हैं और मैं इनको देखते हुए, इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं धीरे धीरे वापसी करता हूँ। धीरे धीरे मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर दें अपना, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।